party. Good morning all. How are you all? Yes, you all are very fine, safe and doing good job at your homes, sending me the continuous replies. So you all are doing good, great studies, right? Serious students, daily I am coming over here and giving you some more information, some more information about EVS. But this time I want to make you listen a story. ठीक है, this story definitely I will tell you Hindi. You will hope you will enjoy very much and you will like it and you will learn it also. Right? So now I will start a story which you will like the most, है ना? And I don't think so you will. I don't think so you heard this story before. Okay, so let's start. बेटा एक बार ये जो स्टोरी है बेसिकली ये टीचर और स्टूडेंट्स की जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है ना बेटा, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, जो एक रिश्ता होता है, उस बेस पर है. ठीक है, पुराने समय की बात है. पुराने समय मतलब आपके और हमारे समय की बात नहीं है, पुराने समय की बात है. एक गुरुजी थे. ठीक है, उन गुरुजी पहले की जो शिक्षा होती थी ना बेटा, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले की जो शिक्षा होती थी वो ऐसा नहीं होता था कि आप स्कूल आए हैं, स्कूल से घर चले गए. नहीं, अगर आपने स्कूल में एडमिशन, अगर आपका विद्यार्थी जीवन शुरू है तो आपको आश्रम की व्यवस्था के अनुसार उस व्यवस्था में ही रहना पड़ता था. तो आपको आश्रमों में जाकर रहना पड़ता था. ठीक है, तो एक पुराने समय की बात है. एक ऋषि के आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी थे और वो ऋषि उनको डेली बेसिस पे उनको शिक्षा देते थे. ठीक है, जो आज हम आपको शिक्षा दे रहे हैं उस तरह की शिक्षा नहीं देते थे. वो राजनीति की शिक्षा देते थे, वो धनुर्विद्या सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, घुड़सवारी करना सिखाते थे, युद्ध में कैसे लड़ना है वो सिखाते थे, अर्थशास्त्र सिखाते थे. ठीक है, ब्रह्मांड के बारे में बताते थे, आयुर्वेद के बारे में सिखाते थे. तो इस तरह की शिक्षा होती थी. तो शिक्षा के दौरान जो है ना बेटा, वो पूरे टाइम मतलब 10 वर्ष या 5 वर्ष की उम्र के बाद से लेकर 25 वर्ष तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ऋषियों के आश्रम में रहते हुए शिक्षा लेनी पड़ती थी. और वहाँ पर उनको सारे काम खुद करने पड़ते थे. खुद सुबह उठना पड़ता था. ऐसा नहीं थी कि मम्मी उठा रही हैं. ठीक है, खुद ही सारे काम करने पड़ते थे. अपने हाथ से पानी लाना, नदी में स्नान करना, पूजा करना, प्रातः पूजा करना, संध्या वंदन करना, फिर अपना नियमित अपनी शिक्षा लेना और जो भी आश्रम की जो भी व्यवस्था उसके अनुरूप उनको भोजन मिलता था. ठीक है, तो एक बार की बात है, एक ऋषि जो मुनि थे वो अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा दे रहे थे. तो उन्होंने एक बात बोली. उन्होंने कहा कि आपको मैं आज एक टास्क दे रहा हूँ. जैसे कई बार मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क देती हूँ ना, लेकिन आप लोग तो उसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे कई बार नहीं कर पाते हैं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले लेते हैं. ठीक है, लेकिन वो गुरुजी ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि आज मैं आपको एक कार्य सौंपने वाला हूँ. आपको उस कार्य को प्रॉपर तरीके से, उस काम को आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है. राइट? सो बच्चे बड़े खुश. उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, हम करेंगे. फिर क्या हुआ बेटा कि जो उन्होंने बोला कि मैं आपको एक बांस की टोकरी देता हूँ. मैं आपको एक बांस की टोकरी देता हूँ. इस बांस की टोकरी में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पानी भरना है. ठीक है, अब भाई छात्र बड़े खुश. तो ये तो बहुत वो तो नदी से वैसे भी रोज़ जल लेकर आते थे अपने लिए, नदियों में नहाने जाते थे. तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. वो बहुत खुश हो गए. इतना इजी टास्क दिया है गुरुजी ने, बहुत खुश. अब क्या हुआ भाई कि उन्होंने बड़ी प्रसन्न होकर और गुरुजी ने हर एक छात्र को एक टोकरी बांट दी. अब जब छात्रों ने टोकरी देखी तो उस ज़माने में प्लास्टिक नहीं होता था. तो वो टोकरी किस चीज़ की थी? बैम्बूज़ की, बांस की थी. अब जब उन्होंने टोकरी देखी तो टेंशन में आ गए वो लोग कि टोकरी तो बांस की है. और बांस की टोकरी के जब वो बांस की टोकरी बनाते हैं ना बेटा, तो उसमें बीच में गैप रहता है, छेद आ जाता है. तो उन्होंने कहा यार ये इनमें तो बहुत सारे होल हैं, बहुत सारे छेद हैं, तो इनमें पानी कैसे रुकेगा? तो वो गुरुजी के पास गए. उन्होंने कहा गुरुजी, आपने जो हमें काम सौंपा है वो है तो बहुत सरल, लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है.
उसमें दिक्कत हमें ये आएगी कि जो टोकरियाँ आपने हमें दी हैं तो बहुत ही इसमें छेद हैं, हम कैसे इसमें पानी भरेंगे। तो गुरुजी ने कहा कि आप जो मैंने आपको आज्ञा दी है सोच समझ कर दी है, आप मुझसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने की बजाय आप बस उस आज्ञा का पालन करें। अब ठीक है भाई, अब छात्र गए नदी पर, नदी में टोकरी भरी, आश्रम आते आते तक खाली, वापस गए नदी में, वापस टोकरी को पानी से भरने की कोशिश करी, आते आते तक खाली, वापस गए टोकरी भरी, वापस खाली। इस तरह से उन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार किया और वो फिर थक हार कर बैठ गए। उन्होंने कहा गुरुजी ये जो आपने हमें कार्य सौंपा है ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि जब भी हम पानी लेकर आते हैं तो रास्ते में आते आते तक ही हमारी पूरी टोकरी इन छेदों की वजह से खाली हो जाती है। अब सारे जो छात्र थे, वो शिष्य थे, वो निराश और हताश होकर बैठ गए। अब फिर क्या हुआ, उन सब में से एक छात्र था, वो छात्र ने क्या किया बेटा कि उन्होंने गुरुजी की बस आज्ञा दी है तो उसका मुझे पालन करना है, उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी मेहनत परिश्रम करना पड़े मैं करूँगा। तो छात्र बाकी तो सब थक हार कर बैठ गए, खाना वाना खाकर सो गए, पर वो छात्र नहीं हारा। वो जब गुरुजी ने उसको ये टास्क दिया था, जब से लेकर पूरी रात तक बस वो नदी में जाए, पानी भरे, लेकर आए, खाली, नदी में जाए, वापस पानी भरे, आते आते खाली, वापस नदी में जाए, टोकरी में पानी भरे, आते आते तक खाली। तो ये पूरी प्रक्रिया वो पूरा दिन और रात तक करता रहा। वो रात में सोया नहीं, ना उसने खाना खाया, ये करता रहा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ। फिर क्या हुआ, जब सुबह हुई और वो फिर भी वो अथक मेहनत करते ही जा रहा था, प्रयास कर ही रहा था। फिर क्या हुआ कि उसकी टोकरी में उसको एक अंतिम प्रयास में सफलता मिल गई और उसकी टोकरी में पानी भर गया। और सुबह के टाइम, पहले के समय में तो सभी लोग जल्दी उठते थे, आजकल वो तो लेट उठने की परंपरा हो गई, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक है, तो अब भाई वो छात्र की टोकरी पानी से भर गई और बहुत प्रसन्न दौड़ता आया और उसने गुरुजी को प्रणाम किया कि गुरुदेव प्रणाम, और उनके चरणों में वो जल से भरी हुई टोकरी रख दी। अब गुरुजी बहुत आश्चर्यचकित और बहुत प्रसन्न। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे आशीर्वाद दिए उसको, और फिर चूँकि सारे छात्र तो सुबह उठ ही जाते हैं गुरुकुल में, तो उन्होंने सारे छात्रों को इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि देखो, उन सारे छात्रों के सामने उस छात्र को अप्रिशिएट किया कि देखो, मैंने आप सब लोगों को एक काम सौंपा था, लेकिन आप सब लोग 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार के प्रयास में, कोशिश करने में आप लोगों ने हार मान ली, पर उस छात्र ने हार नहीं मानी और वो पूरा दिन और पूरी रात उस टोकरी में पानी भरता रहा। तो सब छात्रों ने पूछा कि गुरुजी ये कैसे संभव है कि टोकरी में पानी भर जाए। तो गुरुजी ने बोला, बेटा ये संभव है, ये जो बांस से बनी हुई टोकरी है, इस टोकरी को जितना पानी में डालेंगे ये बांस फूल जाएगा, और जब वो फूल जाता है बांस, तो उसके जितने भी छेद हैं, वो गैप जो रहते हैं वो भर जाते हैं, और अगर उसके गैप भर गए तो उसमें पानी भर गया। ठीक है, समझ में आई बात कि जो बांस की टोकरी थी ना बेटा, उसको बार बार वो छात्र नदी में ले जाकर पानी भर रहा था, है ना। तो पूरी दिन पूरी रात वो यही करता रहा, बार बार जाए नदी में से पानी भरे लेकर आए, पानी भरे लेकर आए। तो ऐसा करने से जो बांस से बनी हुई टोकरी थी ना, वो उसकी बांस जो है वो पानी में फूल जाता है। तो जब वो फूला तो उसके जितने भी गैप थे, जितने भी जो उसके छेद थे ना बेटा, वो पूरी तरह भर गए, और उस छात्र को उस टोकरी में पानी भरकर लाने का जो काम गुरुजी ने सौंपा था, वो टास्क छात्र ने पूरा किया। ठीक है, तो गुरुजी बहुत प्रसन्न, और सारे छात्रों के सामने फिर गुरुजी ने उस छात्र की तारीफ करी, और उन्होंने कहा कि ये काम तो मैंने आप सबको सौंपा था, आप सब ने लेकिन हार मान ली, लेकिन इसके साहस की, इसके मेहनत की, इसके परिश्रम की तारीफ़ करनी होगी कि इसने हार नहीं मानी। ये पूरा दिन पूरी रात बस मेरे दिए काम को आज्ञा मानकर, ईश्वर की आज्ञा मानकर करता रहा और आखिर में इसे सफलता मिली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बेटा कि जब भी हम कोई काम करते हैं, डेफिनेटली हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए हमेशा हार्डवर्क के साथ आपको जो भी टास्क आपके पेरेंट्स दें, आपके टीचर दें, वो आपको करना ही है, उसमें आपको ढील नहीं देनी है। ठीक है,
तो हर कहानी का एक मॉरल होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है। तो इस कहानी का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा हमेशा मेहनत परिश्रम से पीछे नहीं हटना है, अपने काम में हमें मेहनत करते रहना है। ठीक है, आपको ये कहानी पसंद आई? होप आपको ये कहानी जो मैंने सुनाई आपको बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, सो आपको पता है मैंने ये कहानी क्यों सुनाई? मैंने आपको ये कहानी क्यों इसलिए सुनाई कि इस बार टीचर्स डे पे आप और मैं मिल नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई स्टोरी आप तक टीचर्स और स्टूडेंट, एक गुरु और एक शिष्य के बीच के रिश्ते को बताने के लिए ये स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको इस बार ये स्टोरी सुनाई और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और पसंद आएगी, और आप इस स्टोरी को सुनने के बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे और अपनी स्टडीज़ में मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि मम्मी आप लिख दो कॉपी में, पापा आप लिख दो कॉपी में, दीदी से लिखवा रहे हैं, भैया से लिखवा रहे हैं। नहीं, यू आर द स्टूडेंट, यू हैव टू राइट। Why your mama will write on behalf of you? Why your papa will write? No, you are studying in class 2, so you have to do your all work for your learning only, right? Okay, now move on. We will talk about the studies. See, dear students, we already done chapter number 4, houses, right? So all the question answers you have to write in your notebook, and this matching wala part, match the following columns, you have to write in your notebook. आपको क्वेश्चन आंसर और मैच द कॉलम, ये दो चीज़ें हैं, you have to write in your notebook only, right? And this little hand work at work, this वाला part तो बेटा we already done, and this I gave you homework, this life skill that neither Paris nor Rome, I like only my home. Can you understand the meaning of this line? No? Okay, no problem. I will tell you, right? See, neither Paris and Rome is the most beautiful place in all over the country, in all over the world. है ना? But neither Paris nor Rome, I like only my home. Beta, whenever you will go for roaming with your parents, see, you will stay in luxury hotel, you will eat very nice food according to your choice. But when you will come back to your home, you will feel very comfortable, you will feel very cozy. Wow! जो अपना घर होता है ना बेटा, सबसे ज़्यादा सुकून, सबसे ज़्यादा आनंद हमें सिर्फ अपने घर में ही मिलता है। वी फील सो वेरी हैप्पी, वी गॉट ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम एट आवर होम्स ऑल्सो, इन आवर होम ओनली, है ना? when your classes is going on, then after the lunch you all are in very hurry to go to your home, आपको घर जाने की जल्दी होती है ना? You start asking me, ma'am, what is the time, how much time are remain for departure? You started asking that time na? So neither Paris nor Rome, I like only my home. This is very much correct written over here, and I gave you the task, hope you will do, right? So today we will start this unit test paper. Unit test paper, right? So in this I will solve you have to solve in your notebook only. आपको इसको सिर्फ बुक में सॉल्व करना है, no need to solve in your copy, right? So this exercise is given on page number 29. This exercise is given on page number 29. First is tick the correct option. Right? So number A, tick the correct option. Okay, now let's see what is number 1.
Let's see what is number 1. Which organ is located in our chest? Which organ is located in our chest? Okay, so let's see the option number 1. Option number 1, option number A, heart. Option number B, brain. Option number C, stomach. Right? So once again we will read the question. Which organ is located in our chest? Chest is the which organ? Here we will talk about the internal organ, है ना? Which organ is located in our chest? Chest में कौन सा organ होता है? Brain? No, this is brain. Stomach? No, stomach is inside our body. Then what? Heart. Heart is the right option. So we will put the tick mark in front of option number A. Okay, understand? Hope you better understand. Now number 2, which organ help in digestion of food? Number 2, which organ help in the digestion of food? Which organ helps to digest the food? Which organ helps to digest the food? Which organ? So let's see options. Number A, brain. Number B, stomach. Number C, heart. Which organ helps to digest the food? Brain. Does brain work to digest the food? No. Brain can control all the organs of our body, but it is not the work of brain to digest the food. Stomach? Yes, option B, stomach is the right. So we will put tick mark in front of the B option. Heart? No. Heart pumps the blood. Right? Okay. Which organ helps in digestion of food? Stomach. Stomach helps to digest the food. Right? Okay, let's see what is number 3. Which one is the first meal of the day? Which one is the first meal of the day? Which one is the first meal of the day? दिन का पहला खाना कौन सा होता है? So let's see the options. Breakfast. Number B, lunch. And number C, dinner. Which one is the first meal of the day? दिन का पहला खाना कौन सा होता है? Breakfast, lunch, dinner. 3 options are here. Dinner is the last meal of the day, lunch is the second meal of the day, and breakfast is the first meal of the day.
Why we are calling the first meal of the day is breakfast? आपने कभी सोचा है कि why we all are calling this breakfast as a first meal of the day? Because see, after going on bed, है ना, at night when we will go for sleep, when we will go on bed, from that time to till morning, from that time to till morning we are not eating anything, even we are not drinking the water also. ठीक है ना? This little explanation I will give you in Hindi beta. Why we are calling this breakfast is the first meal, and why this breakfast word is written over here. breakfast का क्या मतलब है? ब्रेकफास्ट का मतलब है बेटा, जब आप रात में सोने जाते हैं ना, सपोज आप 9 बजे सोने गए या 10 बजे सोने गए, ठीक है, तो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 या 8 बजे, जितने बजे भी आप सोकर उठते हैं उतने बजे तक, उस दौरान, उस 10 से 12 घंटों में, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का जितना भी ये जो बीच का समय है, इस समय में आप सोते रहते हैं। अब आप सो रहे हैं तो आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, लेकिन इस दौरान आपने कुछ भी खाना नहीं खाया है। यू डिड नॉट गेट एनी फूड, इवन यू डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, है ना। और जब आप सुबह पहली बार सुबह सोकर उठते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद आप जब जो भी चीज़ खाते हैं, दैट इज़ योर ब्रेकफास्ट। आप इस फास्ट का मतलब होता है उपवास, ठीक है। तो इस पूरी रात के दौरान आपने कुछ भी नहीं खाया, तो 10 से 12 घंटे तक आपका पेट पूरा खाली होता है, ना तो इसमें पानी होता है ना इसमें खाना होता है, तो ये एक तरह का उपवास ही हो जाता है ना। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग दिस breakfast. So which one is the first meal of the day? Of course breakfast is the right answer. Okay, now let's see number 4. Wool mainly comes from a wool mainly comes from a what? वूल हमें किससे मिलता है? दिस चैप्टर क्लोथ आई एक्सप्लेन यू वेरी डीपली बेटा। मैंने आपको बहुत डीप में जाके सारी चीज़ें समझाई हैं, जितना आपके बुक में लिखा था उससे 100 गुना ज़्यादा मैंने आपको समझाया है, ठीक है। सो वूल मेनली कम्स फ्रॉम विच एनिमल? हॉर्स, काउ एंड शीप। देयर आर 3 ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज horse, option B cow, option C sheep. So which one is the right answer? Horse gives us wool, no. Cow gives us wool, no. Cow gives us milk. Sheep, yes, sheep is the right answer. So I will put the tick mark in front of option C. Okay, now number 5. The Dal Lake is in Kashmir is famous for igloos, caravans or houseboat. So 5 का the Dal Lake is in Kashmir. कश्मीर की जो डल लेक है, इट इज़ वेरी 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 फेमस फॉर हाउस बोट. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. हियर आई एम नॉट हैविंग प्लेस, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन. But this chapter recently we have done, we have completed this chapter. So this question is in your mind that houseboat is situated. We can see houseboat in Jammu and Kashmir in Dal Lake, right? So I am going to rub this and we will solve the next exercise. We will solve the next exercise. This वाला एक्सरसाइज में तो nothing much is to do ना. That's why I rubbed. Okay, now let's see number B. Number B is true and false. True and false. Beta, these all exercise you need to write
करना है, you have to do in the book only. Okay, so true and false. True and false. Let's see what is number 1. The brain controls the brain controls all the organs of the body. The brain controls all the organs of the body. This statement is right or wrong? What is the work of this brain? The work of this brain is mainly to control all the organs of the body. I will show you the example. If I want to raise my hand, if I can't raise my hand, if my brain will not give me the order to raise your hand, I can't raise my hand. ये जो ब्रेन होता है ना बेटा, ये हमें ऑर्डर देता है. Whatever order our brain is giving to us, those things only we are doing in our life. If my brain will not give me order to speak, I can't speak. If my brain will not order me to run, I can't run. So first instructions is always given by our brain only. Brain is the main organ of our body. Brain controls our entire activity. Whatever activity we all are doing, it's controlled by the brain only. So this statement is completely true. Okay, brain controls all the organs of our body. Let's see number 2. A balanced diet keeps us healthy. The balanced diet keeps us healthy. Yes, it is very much correct written over here. When we will not eat, when we will not get the balanced diet, when we will not involve the balanced diet in our food, then how we can get a healthy and fit body? So balanced diet play a very important role in our health. So this statement is completely true. A balanced diet keeps us healthy. Okay, now let's see what is number 3. We wear cotton clothes in winter. We wear cotton clothes in winter. We wear cotton clothes in winter season. Huh? No, we all are wearing the woolen clothes during winter season. So this statement is completely wrong. This statement is false. It is not correct. So I will write false over here. We all are wearing woolen clothes in winter season, and we all are wearing cotton clothes in summer season. Right? Okay. Now let's see number 4. Houses in plain areas have
sloping roof. Houses in plain areas have sloping roof. Huh? We all are living in plain areas. We all are living in Maidani ilaka. Plain areas, plain surface. There is no ucha nicha. There is no ubad kabad. There are no hills. We all are living in plain areas. So we have these kind of roof, sloping roof. We all have sloping roof like this. हमारे घर की रूफ ऐसी है क्या? No, it is like an rectangle shape. It is flat. It is flat. It is completely flat. So this is statement. Houses in plain areas have sloping roof. False. Okay. Plain areas always have the flat roofs, not sloping roofs. Let's see what is number 5. A pakka house is a strong house. A pakka house is a strong house, or it can collapse easily in front of heavy rainfall. No, this statement is completely right. This is completely true. A pakka house is a strong house. It cannot collapse easily. This statement is completely right. Okay, so you have to not do anything. You have to just write true, false, true, false. So hope you have done. Otherwise, can't take a screenshot. I am not in front of the screen, so you can take the screenshot. Okay, or you can pause the screen. Done. Okay, now I am going to rub. Let me rub, so we can do the next exercise. We can do the next exercise. Okay, write the function of each of the following organs. Number C wala beta, number C wala, this wala. Write the function of each of the following organs. Okay, so number 1, eyes. What is the function of an eyes? What is the function of an eye? Eye का क्या काम होता है? Helps to identify the shape and the size, है ना? Help to identify shape, size and color of thing. Okay, this is the work of eyes. Eyes can help to identify the things, shape the things, size and their color. Okay, now let's see number 2, ears. Ears. So what is the work of ear? Help us to hear sound. Help to hear. Help to hear different sounds. This is the main work of ears. Ears helps to hear the different sounds. Okay. Now let's see what is number 3, nose. Let's see what is the work of a nose. Nose help us to smell the things. Help to smell
the things. This is the main work of our nose. Nose help us to smell things, whether it is a good or bad. Okay, but this is the work of nose to smell the things, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, लेकिन नाक का काम है स्मेल करना, right? So let's see number 4, tongue. What is the work of tongue? Tongue help us to taste, help to taste the thing, help to taste the things, है ना, helps to taste the thing. This is the main work of your tongue. Tongue will tell you the rasgulla is sweet, lemon is sour, bitter gourd is bitter, now salt is salty. Huh? So this sense you can get from tongue only. With the help of tongue you can understand the taste of that particular thing. Okay. Now let's see number 5, skin. Skin. Skin help to feel the things. This is the main work of our skin. Skin can give the sense to us. This thing is hot, this thing is cold, mosquito is biting us over here, है ना, some insect is moving on our skin, so we can get these sense with the help of our skin. Skin की help से ही we can get this sense of feeling we can get with the help of skin, right? So this you can write in your book only, no need to write in your notebook. I am not in front of the screen, so you can take a screenshot or you can pause the screen and you can write. Eyes help to identify the shape, size and color of things. Ear helps to hear different sounds. Nose helps to smell the things. Tongue helps to taste the things. Skin helps to feel the things. Right? You can take the screenshot or you can pause the screen. Right? And number 4 wala identify the pupil. Following pupil. This I am giving you homework. You have to do it with yourself. Number D wala, identify the following pupil. First picture, nurse, second doctor, third liar and fourth soldier. These 4 you will identify by seeing the picture and you will write with your own. Don't take your help of your parents. Identify the following pupil. You can identify easily and you can write easily also. Okay. So in this lecture we will do this unit test paper also, and now chapter number 5, my family. In this chapter you already learned in class 1, so there is nothing much to learn in this chapter. So this chapter my family I am going to skip. ये वाला मैं skip कर रही हूँ अभी. जब हमारे पास आगे टाइम होगा then we will learn in this chapter. So in my next lecture I will start my neighborhood. I will start chapter number 6, my neighborhood. This chapter I will start in my lecture. Okay, next lecture. So till then, bye bye, have a nice day. Take care of yourself, wash your hands regularly, wear your mask when you will go outside.
and whatever, and story which I made you learn, which I made you listen it properly, and if you will like, then this wala sign you will press this sign on your mobile. Beta, if you like this video, please give more likes, give more likes to the video. Okay, so till then, bye bye, have a nice day, God bless you, bye.